हेलो बच्चों, मैं हूँ रश्मि, आपकी गणित की टीचर। तो हमारे चैप्टर गणित में पैटर्न का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं। पहले वीडियो में पेज नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था, दूसरे वीडियो में हमने 2 से 3 तक सॉल्व किया। अब तीसरा वीडियो लेकर आए जिसमें 3 से 6 तक पेज नंबर सॉल्व करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे भी आपके लिखा हुआ आएगा ना कि आइए पता लगाइए, जितने बार लिखा होगा उतने वीडियो आपको मिलेंगे। तो हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। इससे पहले हमने पैटर्न देखा था, संख्या अनुक्रमों, संख्या के अंदर हमने पैटर्न देखा था। तो संख्या अनुक्रम क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट हमने सीक्वेंस देखे थे वही हमारा यहाँ पे क्या कहला रहा है, संख्या अनुक्रम। जैसे ये हमने देखा था, ये क्या है, संख्या अनुक्रम ही तो है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या है कि दृश्यांकन। अब दृश्यांकन का क्या मतलब होता है, तो दृश्यांकन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को चित्र या ग्राफ के रूप में दिखाना। ठीक है, कोई भी चीज हो जिसको आप एक चित्र के रूप में दिखा दो या ग्राफ के रूप में दिखा दो। हम ऐसे गणित में भी बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि उस चीज को आसानी से समझा जा सके। तो जब हम संख्या अनुक्रमों को, यानी जो हमने अलग अलग यहाँ पे अभी जो हमारे अनुक्रम पढ़े थे, चाहे वो सम नंबर का हो, विषम नंबर का हो, त्रिभुजाकार का हो, अगर उसको हम ग्राफ से, चित्र से, किसी से भी तरीके से समझाएंगे तो, या नंबर ना लिख करके किसी अन्य तरीके से समझाते हैं तो हमें वो पैटर्न और अच्छे से समझ भी आएगा। तो जब भी चित्र का यूज करेंगे तो उसे हम संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन कहेंगे। कैसे, तो जैसे एक सिंपल तरीका आप यहाँ पे समझो। जैसे मैंने यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बिंदु लगा दिए, फिर मेरा मन किया मैंने यहाँ पे 3 बिंदु लगा दिए। अब मैं आपको पूछूंगी कि बताओ बच्चों अगली बार कितने बिंदु आएंगे, तो आप देख के कह दोगे मैडम जी यहाँ पे तो 4 बिंदु आएंगे। फिर आगे मैंने बोला और, तो आप बता दोगे 5 आएंगे। फिर आप बोलोगे अब 6 आएंगे, फिर बोलोगे 7 आएंगे। तो भाई इजीली समझ में आ गया है। तो दृश्य देखकर ही आपको समझ में आ गया, नंबर तो लिखे नहीं कि भाई 1 2 3 4 5 इस तरीके से। दृश्य देख करके आपको यहाँ समझ में आ गया कि आगे कितने कितने बिंदु आएंगे। जब आपकी पतंग उड़ती है आसमान में, तो जब उस कन्नी से धागे से बंधी हुई होती है, तो आपको पता है कि अब जैसे जैसे हवा आएगी तो पतंग ऊपर 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 उड़ती जाएगी। तो आप दृश्य देख के समझ गए पतंग ऊपर जाएगी। लेकिन अगर वही धागा कट गया, किसी ने पतंग काट ली, तो वो डोलरे खाते खाते, हिलोरे खाते खाते जमीन पे आ जाएगी। तो ये भी आप दृश्यांकन से वहां पे क्या कर लेते हो, समझ जाते हो, चित्र देख करके वहां पे समझ जाते हो। आपने तरह तरह के ग्राफ देखे होंगे, पता नहीं आपने देखे या नहीं, पर आपने टीवी में या कहीं ग्राफ देखे होंगे कि भाई जैसे जैसे हमारी यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके खाने पीने की जरूरतें भी बढ़ रही है। तो अब आप इसको देख करके समझ गए कि भाई ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि सब चीज यहाँ पे बढ़ रही है। यही ग्राफ इसने नीचे की तरफ होता तो आप कहते कि भाई यहाँ पे तो डाउनफॉल आ रहा है। ठीक है, जैसे कोरोना के मरीज थे वो मई की पहले तारीख को 20 थे, दूसरी तारीख को 30 हो गए, तीसरी तारीख को 50 हो गए, फिर 60 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर ना 1000 हो गए। तो ये ग्राफ आपको देख के क्या समझ आ रहा है कि कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और यही अगर ये नीचे की तरफ एरो होता है इस तरीके से, तो पहले 1000 थे, फिर 500 बने, फिर 90 हो गए, 100 हो गए, ऐसे करते करते कोरोना के मरीज जब वैक्सीन लगी तो खत्म हो गए। तो हमने इसको ग्राफ से समझ लिया, नंबर तो नहीं दिखाया लेकिन चित्र से ही हम समझ गए कि भाई एरो ऊपर है, ये तीर ऊपर की तरफ है तो बढ़ रहा है, तीर नीचे की तरफ है तो घट रहा है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ये इसका क्या करना है, तो देखो हमने पिछली कक्षा में जो सारणी अनुक्रम पढ़ा था, जो सारणी 1 हमने पढ़ी थी संख्या अनुक्रम के लिए, इन सब का ही अब हमें क्या करना है, चित्र के रूप में इसको दिखाना है। तो यही चीज आपकी अगली पेज नंबर पे आपके टेबल की फॉर्म में यहाँ पे बनी हुई है। ये देखो, ये सभी 1 का आपने एक एक बिंदु लगा के बनाया, फिर गणन संख्या आएगा, ये बिंदु लगा के समझाया, फिर आपकी सम संख्याएं हैं, विषम संख्या, त्रिभुजाकार संख्याएं, वर्ग संख्या, गण संख्या, सबकी यहाँ पे क्या हुआ है, चित्र बने हुए हैं। तो आपको परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है कि आप त्रिभुजाकार संख्याओं को चित्रात्मक वर्णन के रूप में समझाइए या सम संख्याओं को चित्र बना करके समझाइए। तो आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ये सारे चित्र बने कैसे हैं। ठीक है, तो सभी एक, तो देखो हर एक के लिए हमने यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे बना दिया है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आगे 3 जगह पे क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखो, इस चित्र को देख के ही समझ जाओगे कि भाई एक एक बिंदु आ रहा है। तो चाहे कितनी भी जगह चले जाओ, फिर से आपका यहाँ पर एक एक बिंदु ही आएगा। तो लगा दें आगे 3 डॉट। अब अगर मुझे इसके आगे क्या आएगा पूछेंगे तो मैं यहाँ पे ये बता दूंगी। ठीक है, फिर दूसरा नंबर हमारा क्या था, दूसरा नंबर था हमारी गणन संख्या।
तो ये हमारी गणन संख्या है। एक क्या होती है, गणन संख्या क्या होती है, जिनसे हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। एक के लिए एक बिंदु, दो के लिए दो बिंदु, तीन के लिए तीन बिंदु, चार के लिए चार बिंदु, पाँच के लिए पाँच बिंदु। अब अगर मुझे कहेंगे इसके आगे क्या आएगा, तो आप बिंदु से देख करके बता दोगे भाई यहाँ 5 बिंदु है, तो अब इससे आगे मेरे कितने बिंदु आएंगे, 6 बिंदु आएंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 बिंदु हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये है हमारी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, एक से शुरू होती है और दो दो जोड़ते जाओ तो आगे बढ़ती है। तो एक इस तरीके से 3 के लिए 1 2 3, 5 के लिए 1 2 3 4 5, 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर बार हमने दो दो बिंदु आगे बढ़ा दिए। अब आपको कहे 9 के बाद क्या करना है, दो बिंदु और आगे बढ़ाने पड़ेंगे, यानी 9 + 2 कितने होंगे, तो 11 बिंदु लगेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा पैटर्न होता है। तो ये इस तरीके से हमने बना लिया। फिर आगे बोलेंगे, फिर दो बिंदु और जोड़ देंगे, तो 11 + 2 क्या इतने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट सम संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न बना हुआ है। ये सेम आपको बुक में क्या हुआ है, बना हुआ दिया हुआ है, तो बस आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है, दो दो बिंदु लगते हैं और वही 2 से शुरू होता है। इसमें 1 से शुरू होती है विषम संख्या है, सम संख्या है आपकी 2 से शुरू होती है। क्योंकि इनको सम संख्याएं क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो का जो पहाड़ आता है, 2 के पहाड़े में जो आती है। तो यही 1 2, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे बढ़ानी हो तो 2 और बढ़ा देंगे, तो 10 + 2, पहले 10 जो ये है एज इट इज यहाँ पे लिख बना लो, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दो बिंदु और बढ़ा लो, तो ये हो गई आपकी 12। और आगे बढ़ाने तो फिर दो बिंदु और बढ़ा लो, 14। ये सेम कॉपी करना है, वही हमारा पैटर्न है। चलो अगली अब देखते हैं त्रिभुजाकार संख्याएं। तो त्रिभुजाकार संख्याएं, और मुझे लगता है कि आप भूल गए होंगे कि आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। तो पहले हम देखें हमारे त्रिभुजाकार जो संख्याएं थी उसका अनुक्रम क्या था। तो 1 आता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 6 आता है, उसके बाद 10 आता है, उसके बाद 15। लेकिन आता कैसे है, तो ये तो 1 से 1 हो गया, 3 आएगा, 1 + 2, यानी जो संख्या हमारी है, जो गणन संख्या है, उनको दूसरा नंबर चाहिए तो 1 से लेके 2 तक लिखो। अब तीसरा चाहिए तो 3 तक लिखो, चौथा चाहिए तो 4 + 4 तक लिखो, 1 + 2 + 3 + 4। 15 चाहिए तो 5 तक लिखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये हमारी क्या थी, त्रिभुजाकार संख्याएं थी। अब ये भले आप भूल गए होंगे, लेकिन जब मैं इसका चित्र बनाऊंगी ना, तो आपके दिमाग से ये चीज कभी भी नहीं जाएगी। तो जैसे ही शब्द से ही पता चल रहा है त्रिभुजाकार संख्या है, तो इसका जो ये बिंदु है वो त्रिभुज के आकार के अंदर हम लगाएंगे। कैसे, यहाँ 1 है तो अब एक बिंदु, एक अकेला तो त्रिभुज बनाने से रहा, तो ये हमने यहाँ पे एक बिंदु लगा दिया। ठीक है, फिर आगे के लिए अब हमारे पास कितने हैं, 3। अगला नंबर कितना होता है, 3। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, 3 बिंदु। तो एक जो पहला था उसको एज इट इज उठा के लाएंगे और इस तरीके से 2 बिंदु और लगा देंगे। ठीक है, फिर कितना होता है, 6। तो बस इसमें बिंदु बढ़ाते रहो। तो पहले ये जो बनाया था वो यू का यू कॉपी कर लो, तो 1 2 3। अब हमें क्या करना है, 3 बिंदु बढ़ाने, बस ऐसे ऐसे बिंदु बढ़ाते रहो नीचे की तरफ। तो तिरछा बिंदु लगाना है, इन दोनों के बीच में लगाना है, फिर से आपको तिरछा लगा देना है। फिर 10, तो 10 बनाने के लिए कुछ नहीं, आपको देखना ही नहीं है, एक बिंदु लगाया, एक के नीचे फिर गिनती में 2 आता है तो 2 बिंदु लगा दिए। फिर ये पूरा उठा के यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद हमने 2 तो लगा चुके हैं, अब नीचे 3 लगाएंगे। अब ये का ये उठा के यहाँ पे वापस रख देंगे और इसके नीचे अब हम कितने बिंदु लगाएंगे, भाई हम 3 तक तो पहुंच चुके हैं, अब हमारे 4 बिंदु लगेंगे। तो तिरछा लगाया, इन दोनों के बीच में लगाया, इन दोनों के बीच में लगाया, और ये तिरछा लगा दिया। बस अब इसके नीचे फिर से इसको उठा के लेके जाएंगे यहाँ पे, और सेम टू सेम आप यहाँ पे कॉपी कर लो, 2 के बीच में 1 ऐसे, फिर 4 वाला ही है, 1 2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1, 2 के बीच। अब लगाएंगे हमने ये, अभी तो ये कॉपी किया, अब लगाएंगे 5। तो 1 2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1, 2 के बीच में, और 1 ही आपका हो गया 5। तो देखो हमने बना लिया यहाँ पे। तो अब मुझे कोई अगला बनाने के लिए कहे तो क्या करेंगे, भाई ये देखो 1 है, ये 2, ये 3 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 15 है। गिन के देख लो पहले सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के बाद आगे 6 लगाएंगे तो 16 17 18 19 20 21। तो अगली वाला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 21 आएगा। बना के देख लो। ये लो, पुराना हमने यूं का यूं कॉपी कर लिया। अब लगाएंगे 6 बिंदु, तो 1 2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1, 2 के बीच में, और ये हो गया। तो ये हमारा हो गया 6। अब आप इसको यहाँ पे क्या करोगे, ज्वाइन करके भी देखोगे ना, तो देखो ये त्रिभुज ही बनेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, त्रिभुज। यहाँ पे भी बन रहा है त्रिभुज।
इधर भी क्या बन रहा है, ये त्रिभुज, इधर भी बन रहा है त्रिभुज। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ जितने भी नंबर हैं उन नंबर के हिसाब से 6 बिंदु है, तो हमने उसको इस तरीके से जमाया है कि वो एक त्रिभुज बन जाए, इसीलिए इन संख्याओं को हम त्रिभुजाकार संख्याएं कहते हैं। समझ में आ गया। अब अगला क्या होगा, अगला यहाँ 6 बिंदु लगे थे, उससे नीचे अब 9 यहाँ पे 7 बिंदु लगेंगे। तो मेरे को पता है ये आप भले भूल गए होंगे, बट ये आप कभी नहीं भूलोगे, ये दिमाग से आपके कभी भी नहीं जाएगा। अब दूसरा क्या है, अगला वर्ग संख्याएं। तो वर्ग संख्याएं क्या थी, भूले नहीं। वर्ग का मतलब एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो इस वर्ग से ही आपका चित्र भी निकलता है और ये आपका अनुक्रम भी बनता है। वर्ग मतलब 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर आपका 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो आपका यह अनुक्रम क्या बना था, 1, 2 का वर्ग 4 बना, 3 का वर्ग 9 बना, 4 का वर्ग 16 बना, 5 का वर्ग 25 बना, और ऐसे ऐसे आगे ये चलता रहा। आगे चाहिए तो 6 का वर्ग बनेगा, है ना, तो वो 36 आ जाएगा। तो ये तो वर्ग संख्या है और ये नहीं भूले। हाँ, अब ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन अब इसका चित्रात्मक कैसे बनाए भाई, इसको चित्र के रूप में कैसे निरूपण करें, तो आपको वर्ड से पता चल रहा है। वर्ग मतलब एक तो ये वर्ग हो जाता है, और इसको भी तो हम वर्ग ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग ही बोलते हैं। तो अपने यहाँ पे जितने भी नंबर है उनको इस तरीके से जमाना है कि हमें एक यहाँ पे वर्ग मिल जाए। कैसे, तो आप यहाँ देखो, बिल्कुल बहुत ईजी है। एक तो चलो अकेला रहेगा, वो तो कोई काम का नहीं है, एक। अब 4 क्या होता है, 2 का वर्ग होता है, तो हमें इस तरीके से जमाना है। तो देखो ये 2 है ना, तो देखो 2 बिंदु ऊपर, 2 बिंदु नीचे, बन गया। क्योंकि जब इसको मैं चारों बिंदुओं को ज्वाइन करूंगी तो ये मेरा क्या बन रहा है, एक वर्ग ही तो बन रहा है। तो मेरे पास इस तरीके से याद करो, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग होता है, तो बस 2 बिंदु ऊपर लगाने, 2 बिंदु नीचे लगाने। 9 किसका वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है, तो 3 बिंदु ऊपर और 3 ही बिंदु नीचे। ये हो गया। देखो इधर गिनो तो 1 2 3, 1 2 3। अब इसको बनाने का एक तरीका है और उसका पैटर्न समझाने के लिए एक अलग तरीका, वो भी बताऊंगी। तो ये हमने बना लिया। फिर आपका 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो 4 बिंदु ऊपर और 4 बिंदु ही नीचे। किधर से भी गिनो ये 4 ही होना चाहिए। तो ये आपका हो गया 4 ही। देखो चाहे ऐसे गिनो, ऐसे गिनो, ऐसे गिनो, 4 ही होना चाहिए। फिर 25 किसका वर्ग होता है, 25 5 का, तो 5 बिंदु आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 बार हो गया, 1 2 3 4 5, 3 बार हो गया, 1 2 3 4 5, 4 बार हो गया, और 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया। वर्ग बन गया। अगर यही आगे 6 का स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या आता, 36। 36 के लिए कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बार, 1 2 3 4 5 6, 2 बार, 1 2 3 4 5 6, 3 बार, 1 2 3 4 5 6, 4 बार, 1 2 3 4 5 6, 5 बार, 1 2 3 4 5 6, हो गया 6 बार। और देखो सारे वर्ग बना रहे हैं। ये देखो यहाँ पे भी बन रहा है वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग, यहाँ पे भी वर्ग, आगे आगे और आप चाहे बनाते रहो। तो इसीलिए इनको हम वर्गाकार वर्ग संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो यहाँ पे बिंदु आए हैं उन बिंदुओं को हम इस तरीके से जमाते हैं कि हमें एक वर्ग यहाँ पर मिल जाए। तो इन बिंदुओं का अरेंजमेंट हमने इस तरीके से किया है कि हमें वर्ग बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए इनको वर्ग संख्याएं कहते हैं। अब इसका पैटर्न कैसे काम करता है, क्योंकि पैटर्न क्या होता है, आपको पीछे वाला लेना है और उसी के अंदर कुछ जोड़ना है ताकि बने, फिर वापस पीछे वाला लेना है, उसमें कुछ जोड़ना है कि आगे वाला बने। क्योंकि ये वर्ग संख्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर है, तो बिंदु बिंदु और जुड़ते जा रहे हैं। तो देखो हमने 1 उठा के यहाँ पे लिया है और इसमें 3 बिंदु इस तरीके से यहाँ पे जमा दिए कि ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। फिर हम इस पूरे को ऐसे कैसे उठा के लाए और इस तीनों को यहाँ पे बिंदुओं को हमने ऐसे जमा दिया, है ना। ये पुराना वाला उठा के यहाँ लेकर आ गए और इस तरीके से जमा दे, तो ये इस तरीके से पैटर्न काम करता है। फिर ये पूरा का पूरा ये हम वहीं से पीछे वाले से उठा करके लेके आए और फिर यहाँ पे हमने बिंदुओं को इस तरीके से जमा दिया, तो हमें अगला पैटर्न मिल गया। फिर ये वाला तो हम यहीं से कॉपी करके लाए, 4 वाला यहाँ से पूरा ये वाला उठा करके यहाँ लाए और इस तरीके से हमने बिंदुओं को जमा दिया। तो इस तरीके से करते करते ये हमारा पैटर्न बनता है। फिर हमने ये पूरा का पूरा यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया और फिर आगे वाले बिंदुओं को इस तरीके से जमा दिया, तो ये पैटर्न होता है। जैसे देखो ये डॉट लगाया, अब इसी को उठा करके यहाँ लेकर आए और इसके ऊपर इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस एल की फॉर्म में हमने बिंदुओं को जमा दिया। तो ये हो गया 1
ये बन गया हमारा वर्ग। अब आगे वाला बिंदु चाहिए, तो हम पैटर्न में यही तो समझे थे भाई, पीछे वाले में ही तो जोड़ तोड़ करना होता है। तो फिर हम इसको उठा करके लेके आए, इसको यहाँ पे एज इट इज रखा, ठीक है। और अब इस पे फिर से एल फॉर्म में, यानी पेंसिल से इस तरीके से, ये हमने इस तरीके से अगले बिंदुओं को जमा दिया। तो ये 1 2 3 4 5 हो गया, तो ये हमें अगला मिल गया ना। फिर आगे वाला चाहिए, इसको उठा करके फिर रखो, फिर एल की फॉर्म में नंबर रखो, फिर एल की फॉर्म में रखो, तो ये हमें यहाँ पे ये पैटर्न हमारा काम करता है। नेक्स्ट देखो, अब हमारी गण संख्या क्या होती, वही 1 2 3 4 गणन संख्या ले लो और उसको 3 बार गुणा कर दो। यानी 1 को अपने आप से 3 बार करना है, 2 को 3 बार गुणा करना है, 3 को 3 बार करना है, 4 को 3 बार करना है, 5 को 3 बार करना है। तो आपकी यहाँ पे अनुक्रम क्या बनाता है, 1 को 3 बार करते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, यानी 1। 2 को 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 6 को 3 बार करते हैं, 27 आता है। 4 को 3 बार किया, 64 आ गया, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4। फिर ये 5 इंटू 5 इंटू 5, यही तो होता है। यहाँ 2 बार होता है, यहाँ 3 बार होता है, तो ये 64 आ गया, ये 125 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको वही संख्या की चित्र के रूप में कैसे दर्शाएं, तो देखो घन है, तो घन तो आपने पढ़ा ही होगा, क्या होता है, ये होता है घन। ये अभी तक हम जो भी बना रहे थे वो 2D थे, 2 आयाम वाले चित्र हमारे बन रहे थे, जो कागज पे इजीली बन जाते हैं। लेकिन ये क्या है, आपका 3 आयाम वाला है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो ये जो घन संख्याएं हैं, तो इन नंबर्स को लेकर के हमें ये घन बनाना है, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट 1 है, तो बस आपने देख लो कि मैंने सिर्फ ये इतना सा बना दिया, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है ना, चलो ये ले लो ऑरेंज, कि मैंने ये घन इस तरीके से बना दिया। इसमें से ये 1 यहाँ से निकाल लो, तो ये पहले वाले का चित्र बन गया, ठीक है। तो ये कैसे बना, यहाँ पे देखो, घन तो सबको बनाने आता है ना, ये हमने यहाँ पे घन बना दिया, पर ये तो 2 आयाम का हुआ, तो ये ऊपर तिरछी लाइन, यहाँ तिरछी लाइन और यहाँ तिरछी लाइन, फिर इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, ठीक है। अब अगला वाला जो बनेगा, जैसे कि आपकी इसमें दिखा रखा है, ये देखो, ये आपके दिया हुआ है, 8 का ऐसे बनेगा, 27 का ऐसे बनेगा, 64 का ऐसे बनेगा, 125 का ऐसे बनेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि सिंपल तरीका बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, ताकि आपको एग्जाम में, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या इस तरीके से आएगा कि घन संख्याओं का चित्रात्मक निरूपण कीजिए, 6 यानी 6ठे नंबर पे क्या आएगा, 7वें नंबर पे क्या आएगा, वो आप यहाँ पे चित्रात्मक निरूपण कीजिए। तो हमें ये चीज़ आपको यहाँ पे बनाने आनी चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए कि कैसे हम एग्जाम में ड्रॉ करेंगे। तो आपको हर बार क्या करना है, सिर्फ अभी बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। तो इससे थोड़ा सा बड़ा घन बना लो, है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा। तो मैंने यहाँ पे इतना बड़ा घन ले लिया, ठीक है। जब मैं वर्ग बड़ा लूँगी तो घन भी बड़ा बनेगा। ये मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब इसको मुझे, ये दोनों तो सेम हो गए, बस साइज का ही तो अंतर है। तो मुझे 8 के लिए बनाना है। तो 8 यहाँ पे क्या आता है, 2 का 3 बार गुणा करने पे आता है। तो यहाँ पे हम 2 भाग बनाते हैं ना, तो ये मैंने यहाँ पे 2 भाग बना दी। तो 2 बनाने में तो ये एक आयत बन गया, तो इसीलिए हम इसको 4 भाग में डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पे था ना, ये 2 के लिए 4 बिंदु लगे थे, ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, तो 4 बिंदु लगे थे। सेम यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 के लिए यहाँ पे 2 ऊपर 2 नीचे लगेंगे। यहाँ लगे थे ना, 2 ऊपर 2 नीचे लगे थे, तो सेम यहाँ पे भी 2 ऊपर बनेंगे, 2 नीचे बनेंगे। 1 का तो कुछ नहीं, 1 बन गया। ये 2 की घात 3 है, तो यहाँ पे 2 ऊपर भी लगे, यहाँ 2 बिंदु ऊपर लगे थे, 2 बिंदु नीचे लगे थे। यहाँ 2 वर्ग ऊपर बनेंगे, 2 वर्ग नीचे बनेंगे। अब बस इस, क्योंकि जैसा यहाँ होता है वैसे ही यहाँ भी होता है, तो ऐसे ही बनाना है। तो देखो, ये जितना तिरछा है, इस लाइन को भी उतना ही तिरछा ले जाना है, ठीक है। और ये जितना तिरछा है, यहाँ से इस लाइन को भी इतना ही तिरछा लेके जाना है, और बीच से तो आप मिला ही लोगे। तो ये हमारा बन गया है 8 का, ये 1 का बना, ये 8 का। अब आगे वाला बनाना है, तो इससे थोड़ा और बड़ा घन बना लो, बड़ा बड़ा घन बनाते रहो। तो मैंने इससे भी बड़ा घन बना लिया यहाँ पे, है ना। पहले हम घन बनाएंगे, उसके बाद में हम अंदर बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब 27 किसका होता है, 3 का होता है। तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 3 3 लाइन आई थी, ये 9 3 का था, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी सेम आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 के लिए 3 3 बनाओ, तो ये मैंने 1 2 किया, फिर ऐसे किया, तो ये बन गए मेरे 3। अब सेम ऊपर भी ऐसे बनाना, तो ये जितना तिरछा है, ये लाइन भी उतनी तिरछी, ये लाइन भी उतनी ही तिरछी। सेम यहाँ पे ये दोनों जितनी तिरछी है, ये लाइन भी उतनी तिरछी, ये लाइन भी उतनी तिरछी। फिर तो जो ये आड़ी बनाई है वैसी बनानी है, और इनको यहाँ से खड़ी कर दो, बन गया। तो ये बन गया मेरा 27 वाला।
अब 64 का बनाना है, फिर से इससे भी बड़ा घन बनाओ। तो ये हम 64 वाला बनाते हैं। यही चीज समझनी है यहाँ पे, है ना। इससे भी बड़ा घन, बन गया। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। चलो करो अब आगे। तो यहाँ पे 64 कितना होता है, 4 का होता है। तो यहाँ पे 3 बने थे, अब यहाँ 4 4 4 4 4 4 बनेंगे। तो बनाओ 4 4 डब्बे बनाने। तो ये हमारे बन गए 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब ऊपर भी बनाने, ये जितनी तिरछी है ये लाइन भी उतनी ही तिरछी बनानी है। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये दोनों लाइन भी, ये जितनी तिरछी है उतनी ये तिरछी बनानी है। अब ये आड़ी लाइन तो बना दो, और इसको नीचे से भी ज्वाइन कर लो। तो देखो हमें चित्र बनाने तो यहाँ पे आ गया। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पे 125 का भी बना लेते हैं। ठीक है, घन बनाना तो आपको आ गया। तो देखो हमने इससे भी बड़ा घन यहाँ पे बनाया। अब इसको 125 5 5 5 यानी 5 को 3 बार गुणा करने पर आता है। तो यहाँ पे आपके कितने बॉक्स बनेंगे, अभी 4 बन रहे थे, अभी 5 बनेंगे। तो बनाओ 5 इजी। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अच्छा, फिर ऊपर भी ऐसे ही ले लो, जितनी ये तिरछी उतनी तिरछी कर दो। 1 2 3 4 5, और ये जितनी तिरछी उसको इतनी कर दो। 1 2 3 4 और 5, जितनी आड़ी है उतनी घुमा दो। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, बन गया मेरा 125 वाला। ठीक है, तो ये हमने सारे घन यहाँ पे बना लिए। अब ये भी देखो वैसे ही काम करता है। पैटर्न क्या है इसका, इस क्यूब को उठा करके हमने यहाँ पे रखा, और 3 जैसे ये लाइन थी ना इस तरीके से, तो 3 क्यूब इसके यहाँ पे रखते हैं भाई। ये जैसे जैसे मान लो कि ये यहाँ पे ग्रीन कलर का था, है ना, ये ग्रीन कलर का था पूरा। तो मैंने ग्रीन वाले को उठा करके यहाँ रख दिया, और उसके ऊपर मैंने 3 क्यूब और रख दिए यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे ही एल शेप में। ये रख दिया यहाँ पे, और ये रख दिया। फिर अगली बार उसको उठा करके ये वाला पूरा वो का वो, फिर उसके ऊपर 3 एल रख दिया। अब 3 डायमेंशन का फिगर तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। पैटर्न आपको वही जो हमने ऊपर किया था वही एल फॉर्म में हम क्यूब यहाँ पे रखते जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये चित्र अच्छे से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। ये हमारी आओ पता लगाए नंबर कितना है इसका, 3 है। अभी तक हम 2 कर चुके हैं, ये तीसरा है। सारणी 2 में दिए गए, सारणी 2 कौन सी थी हमारी, ये वाली, ये हमारी सारणी 2 है। ये लिखा ऊपर देखो सारणी 2। तो सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप से दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो जो काम हम कर चुके हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये जो आपकी सारणी दी हुई ना, इसको तो ऐसे कैसे अपनी जो आपकी नोटबुक होती है आप जिसमें लिखते हो उसमें आप कॉपी कर लो, एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लो, और बताओ कि इससे आगे और कौन सा नंबर आएगा उसका चित्र बना करके दिखाओ। तो वो तो हम काम पहले ही कर चुके हैं कि भाई हमारे 1 में चलती जाएगी तो 1 ही आएगा, क्योंकि इसने तो यहाँ ही तक बना रखे 5, 1 2 3 4 5 तक बना रखे थे। तो हमने 6 7 8 भी बना लिए। फिर इसने बना रखा है यहाँ 5 तक, तो हमने इसके आगे छठा बना दिया। भाई गणन संख्या इसी फॉर्म में चलेगी, तो हमने ये 6 बिंदु बना दिए। अब विषम संख्या में इन्होंने 9 तक बना रखा था, तो हमने देखो कर दिया कि भाई 2 बिंदु और आगे जोड़ देंगे तो ये 11 बन जाएंगे। तो ये हमने काम कर लिया। फिर सम संख्या में 10 तक दिया हुआ था, तो आगे क्या आएगा, 2 बिंदु और लगा देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर उसमें 15 तक दिया हुआ था, त्रिभुजाकार संख्या 15 तक दी हुई थी, तो हमने आगे बना दी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया था कि वो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 किया था। तो देखो ये 6 बिंदु 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का ही आंसर हो गया। भाई त्रिभुजाकार संख्याएं में हम जैसे जैसे चित्र में आगे बढ़ते रह रहे हैं, बस नीचे नीचे बिंदु और बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहला और दूसरा ऐसे तिरछाकार लगाते हैं, और बाकी के बीच में 2 के बीच में 2 के बीच में 2 के बीच में इस तरीके से लगाते जाते हैं। ठीक है, फिर आगे आपकी संख्याएं कौन सी थी, तो आगे थी आपकी वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्याएं भी हमने बना ली भाई, 25 तक ही हमें दिया हुआ था,
तो हमने ये 36 वाला भी बनाया, ये आपका 36 वाला ही तो है। 6 इंटू 6, ये 1 है, 4 है, 16 है, 25 है, नहीं 1 4 9 16 और ये 25 बना ना, नहीं कहाँ गड़बड़, अच्छा ये भूल गए, हाँ 1 4 9 16 25 और ये 36 वाला। तो ये आगे वाला आपका इस तरीके से बनेगा। इसमें तो कुछ नहीं था, बिंदु बिंदु लगाने थे। घन संख्याएं, घन संख्या में हमें सिर्फ 125 तक तो हमारी किताब में दिया हुआ है। इससे आगे वाला कैसे बनेगा, तो वही इससे भी बड़ा घन बनाएंगे और उसको 6 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो लो भाई इससे भी बड़ा घन बना लेते हैं। फिर आप बोलोगे मैम एक क्वेश्चन कराया नहीं आपने, तो मैंने इससे भी बड़ा घन यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन एक पूरा हो जाए, है ना। तो मैं तो बड़ा बड़ा इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलो करो डिवाइड अब इसको, है ना। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, अरे यार बहुत दूर दूर बना दिया, ये गैप का थोड़ा ज़्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जितना ऐसे 1 2 स्केल से बनाना अच्छे से बनेगा, 4 5 6। अब यहाँ से हम तिरछा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ से इसका लेवल का 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो अब आड़ी बनानी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 बन गया। तो अभी 125 है। अब इसमें आपको क्या करना है, आगे होगा क्या, 125 हमने कहा था 5 का क्यूब, ये है हमारा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो ये आपका 216 यहाँ पे बना दिया। अब 216 कैसे आया, तो आप काउंट करो, ये सारे क्यूब मिला करके आगे पीछे जितने भी होंगे सब 216 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है 6 का क्यूब यानी कि 216। तो हमने ये पहला क्वेश्चन तो कर लिया, समझ में भी आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों कहलाती है। 1 4 9 16 25 वर्ग संख्या या वर्ग क्यों कहलाती है। 1 8 27 64 125 घन संख्या या घन क्यों कहलाती है। तो भाई आप यहाँ पे देखो, जो हमारी ये संख्याएं थी, ये त्रिभुजाकार, सबसे पहले त्रिभुजाकार है ना। तो हमारे पास त्रिभुजाकार जो नंबर है, उस नंबर के जितने बिंदु बनते हैं उसको जब हम इस तरीके से जमाते हैं, उन बिंदुओं को इस तरीके से जमाते हैं और उसको जब ज्वाइन करते हैं, उनको मिलाते हैं, तो एक त्रिभुज का शेप बनता है। भाई 3 बिंदु मिले, 3 बिंदु को मैंने इस तरीके से जमाया कि मुझे एक त्रिभुज मिल गया। फिर 6 बिंदुओं को मैंने इस तरीके से जमाया कि मुझे फिर से एक त्रिभुज मिल गया। 10 बिंदुओं को जमाया कि मुझे एक यहाँ पे क्या मिल गया, एक त्रिभुज मिल गया। हर बार मुझे एक त्रिभुज मिल रहा है, तो इसीलिए हम ये जो हमारा अनुक्रम है इसको हम त्रिभुजाकार संख्याएं बोल रहे हैं। अभी नेक्स्ट उसने बोला कि भाई आगे वाली को आप वर्ग संख्या क्यों बोल रहे हो, तो हमने यहाँ वर्ग संख्याएं जो है हमारी 1 4 9 16 25, इसको हमने इस तरीके से जमाया है कि हर बार हमें यहाँ पे एक वर्ग मिल रहा है, इसीलिए इसको हम वर्ग संख्याएं बोल रहे हैं। फिर आगे वाला बोल रहा है कि भाई इनको आप घन संख्याएं क्यों बोल रहे हो, तो हमने यहाँ पे भी हमारे बिंदुओं को इस तरीके से जमाया है कि हमें हर बार एक घन मिल रहा है, चाहे वो 1 हो, चाहे 8 बिंदु हो, चाहे 27 हो, चाहे 64 हो। तो यहाँ पे भी हमें इसीलिए क्या मिल रहा है, हर बार एक घन मिल रहा है, इसीलिए इसको हम घन संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देना भाई कि 1 3 6 10 15 जो है त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इन्हें बिंदुओं के उपयोग से त्रिभुजों के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। सेम इनको भी बिंदुओं के उपयोग से वर्गों के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इन्हें बिंदुओं से घन के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। और चित्र बना करके भाई दिखा देना, ये देखो मैंने त्रिभुज बना दिया, ये देखो मैंने वर्ग बना दिया, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, घन बना दिया। तो इसीलिए हम इनको कह सकते हैं, तो हमने कह दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो, है ना। तो कुछ टफ नहीं था, बस हमने जो किया वही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या और वर्गाकार संख्या दोनों है। नहीं, हमने तो नहीं ध्यान दिया। चलो ध्यान देते हैं। हमने अनुक्रम के पास आए और हमने देखा कि 36 यहाँ पे एक वर्ग संख्या तो दिख रही है, पर त्रिभुजाकार तो नहीं दिख रही है, क्योंकि त्रिभुजाकार में क्या होता है, जितनी जगह पे यहाँ 36 तो दिख नहीं रहा। अब देखते हैं हम आगे नंबर लाएंगे तो यहाँ पे नंबर आता क्या है। 36 आता है, 36 से बड़ा आता है, छोटा आता है। तो देखो 1, फिर यहाँ पे 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और ये आपका 7 तक हो गया। जितना नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह के लिए 1 से 7 तक जोड़ना है। अब ये 8वीं जगह है तो इसमें के लिए 8 तक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 हो गया। तो 1 से 7 का जोड़ तो 28 आ रहा है, तो 28 प्लस 8 करो, 8 और 8 16 का 6, हासिल का 1 36। तो हाँ यहाँ पे तो 36 आ रहा है। तो इसका मतलब 36 एक त्रिभुजाकार संख्या भी है, 36 एक आपकी वर्ग संख्या भी है। दिख रहा है ना हमें ऐसा। जैसे आप यहाँ पे और भी संख्या देखो, जैसे 6 आपकी सम संख्या भी है और त्रिभुजाकार संख्या भी है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है। लेकिन 36 त्रिभुजाकार है, इससे पहले कोई भी नहीं है, और वर्ग आपकी 36 है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि 36 त्रिभुजाकार संख्या वर्गाकार संख्या दोनों है। हाँ भैया हमने देख लिया दोनों है, अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग दोनों में पूरी तरह व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हाँ भाई कर सकते हैं। अगर ये त्रिभुजाकार संख्या है तो हम त्रिभुज की फॉर्म में जमा लेंगे, एक बिंदु फिर पर नीचे 2 फिर 3 ऐसे करके, और वर्ग तो हमको पता ही है 6 × 6 36 होता है, तो 6 6 करके जमा लेंगे। इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में एक चित्र बनाइए। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा ना भाई कि संख्या हमारी त्रिभुजाकार भी है वर्ग भी है। तो हमने दोनों का अनुक्रम यहाँ पे लिख दिया, और 36 को हमने सर्कल बना करके दिखा दिया कि भाई ये हमारी त्रिभुजाकार संख्या भी है और ये हमारी वर्ग संख्या भी है। अब 36 त्रिभुजाकार संख्या में कैसे आता है, तो भाई 1 को 1 से लेकर के 8 तक अगर आप नंबर को जोड़ोगे तो आपका यहाँ पे त्रिभुजाकार संख्या आ जाएगी। और वर्ग संख्या कैसे आएगी, तो 6 को 6 से जब गुणा करते हैं तो वर्ग संख्या आती है। तो अब आपको चित्र कैसे बनाना है, तो आपको वही पहले ऊपर इसका अगर हमें चित्र बनाना है तो ये देखो यहाँ पे ठीक है। तो चित्र बनाए त्रिभुजाकार का यही तरीका, पहले एक बिंदु लगा लो, फिर 2 बढ़ाते जाओ बस, 1 2 3, फिर तिरछा बीच में तिरछा, अब 5 तिरछा बीच में तिरछा, हमें 8 तक जाना है ना, तिरछा बीच में और तिरछा, 5 थे अब 6 हो गए ना, अब 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, अब लास्ट तिरछा बीच में तिरछा, देखो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनको ज्वाइन करने से भी अगर देखो तो एक यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। ये बिंदु तो हमारे पास पूरे कितने हैं, 36 ही बिंदु हैं, इनको सबको गिनोगे तो ये 36 बिंदु है, इससे हमने त्रिभुज बना लिया। अब हम बनाते हैं वर्ग। तो वर्ग कैसे बनाने भाई, 6 × 6 होता है, 6 6 बिंदु ऊपर नीचे रखते जाओ, 2 3 4 5 6, एक बार रखा, 1 2 3 4 5 6, 2 बार, 1 2 3 4 5 6, 3 बार, 1 2 3 4 5 6, 4 बार, 1 2 3 4 5 6, 5 बार, 1 2 3 4 5 6, हो गया 6 बार। कैसे भी गिनो, ये सारे बिंदु आपके 36 बिंदु हैं, 6 को 6 बार तो 36 हो गया ना, गिन लो आप चाहे बैठ के, 6 6 6 12 6 18 6 24 6 30 36, ये भी 36 बिंदु है, ये भी आपके 36 बिंदु है। तो देख लिया हमने कि इसको त्रिभुजाकार के तरीके से भी रख सकते हैं और इसको वर्ग संख्या के तरीके से भी रख सकते हैं। बना लिया। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट, इससे ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सकता है और संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती है। तो देखो हमने किए तो है, संख्याओं को अलग अलग तरीके से निभाया, हमने दर्शाया, और भूमिका भी अलग है, यहाँ त्रिभुज भूमिका है, यहाँ वर्ग भूमिका है उसकी। ठीक है, कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास कीजिए। तो ये काम करना है हमें। तो हमारा वो कहाँ गया, तो अब यहाँ पर देखो चित्रात्मक रूप से देखो, तो ये 9 जो है वो आपकी गणन संख्या भी है और विषम संख्या भी है। तो भाई इन्हीं 5 बिंदुओं को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। फिर 9 आपकी विषम संख्या भी है, 9 आपकी वर्ग संख्या भी है। तो इन्हीं 9 बिंदुओं को हम वर्ग की तरीके से और विषम संख्या के तरीके से भी दर्शा सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना यही है कि 9 एक विषम संख्या भी है और एक वर्ग संख्या भी है, और दोनों के चित्र बना लेना है। सेम आप यहाँ पे देखोगे कि 6 जो है वो आपकी त्रिभुजाकार संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो हम इसको चित्र बना करके बना सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सबके चित्र बना करके दर्शा देने हैं ना, कि ऐसे लिखोगे कि 6 एक सम संख्या भी है और एक त्रिभुजाकार संख्या भी है, और दोनों के चित्र जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। कहाँ बनाया था, ये यहाँ पे अभी बना के दिया ना, सेम ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन 4, आप संख्याओं के निम्नलिखित अनुक्रम को क्या कहेंगे। भाई ये जो आपका अनुक्रम बना हुआ है इसको आप यहाँ पे क्या कहेंगे। तो हम जब भी हमें कुछ इस तरीके से देते हैं तो हम बिंदु मिला करके देखते हैं, है ना। ये एक था, अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये एज इट इज आ गया। अब इसके बाहर वाले बिंदुओं को मिलाओ, ऐसे ऐसे, जैसे ये बिंदु मिलते हैं वैसे मिलाओ। तो ये देखो ऐसे मिला, तो ये एक्चुअली बना क्या, देखो ऐसे मिला,
फिर ऐसे मिला, फिर ऐसे मिला, फिर ऐसे मिला, फिर ऐसे मिला, फिर ऐसे मिला। सेम यहाँ पे भी अगर आप बाहर वाला तो अंदर एज इट इज चला जाएगा, फिर बाहर वालों को मिलाओगे तो ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो ये भी यही शेप बन रही है। और जब जिसकी एक ऐसा चित्र है जिसकी 5 भुजाएं हैं उसको क्या कहते हैं? कुछ याद आया? यहाँ देखो अभी याद आएगा। 3 भुजाएं थी त्रिभुज कहा, 4 भुजाएं थी चतुर्भुज का, 5 भुजाएं थी पंचभुज कहा। लेकिन हमारे पास कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। तो 6 भुजाएं को हम क्या कहेंगे? षडभुज कहेंगे। तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सभी जगह 6 6 भुजा आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? षडभुजाकार संख्याएं। देखो ये 1 है, ये 7 है, ये 19 है, ये 37 है, ये सब क्या है? क्योंकि नंबर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन नंबर से आपको अनुक्रम को पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी संख्या है, नहीं पता चलेगा, है ना। तो हमने इसीलिए चित्र को देखा, चित्र को देख करके कहा कि भाई ये तो षडभुजाकार संख्याएं हैं। और देखो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इन्हें षडभुजाकार संख्याएं कहते हैं। इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइए और अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, बस ये बताना है। तो देखो हर जगह आपका यहाँ पे क्या बन रहा है? षडभुज बन रहा है, तो ये षडभुजाकार संख्याएं हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि ये इसका पैटर्न क्या है। तो षडभुजा से याद रखो, ये 6 का पहाड़ा ऐड करने से आगे बढ़ती है। तो ये हमें 1 से 7 पे जाना है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ? 1 + 6 एकम 6, ठीक है, 6 + 1 7 हो गया। फिर आगे जाना है तो ये क्या होगा? 7 + 6 दूनी 12, 12 + 7 19 होता है। फिर आगे जाना है तो ये होता है 19, पीछे वाले नंबर को तो हमेशा लेना है। और 6 तिया 18, 18 + 19 क्या हो गया? 37 हो गया, है ना। आगे और अगर जाना है तो ये हो गया 37, फिर प्लस 6 तरी तो हो ही गया, अब होगा 6 चौक 24, तो ये हो गया 24 + 36, तो हमें यहाँ पे आगे वाला नंबर मिलेगा। तो भाई इसने यही तो कहा कि अनुक्रम में अगली संख्या क्या है बताइए। तो ये 6 चौक 24 + 36 कितना हो गया आपका? हम 36 क्यों बोल रहे हैं? तो 37 है ना, हमारा ये नंबर 37 दिया हुआ है। तो ये 24 + 36 तो 60 होता है, तो ये आपका 61 हो गया। तो यहाँ पे टोटल 61 बिंदु आएंगे। अब कैसे आएंगे? तो देखो ये 37 तक बना हुआ है, इसी को आप ले जाओगे आगे और इसमें बिंदुओं को बढ़ा दोगे। अब कैसे? तो बना करके ही देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु जो हमारी सीरीज थी क्या थी? 1 था, फिर 7 था, फिर हमारा 19 था, यही थी ना। फिर 19 में क्या करेंगे? 6 तिया 18 यानी 37, और फिर 61 था, है ना। तो हमें 61 तक बनाना है क्योंकि इससे आगे जाकर के 61 आएगा। तो पहला तो बिंदु एज इट इज लग जाता है। फिर 7, तो 1 + 6, तो एक बीच में रख दिया। अब बीच में तो मैंने वो रखा, अब हमें इसको बनाना है ना। तो देखो इसको हमेशा ध्यान रखो। अच्छा बिल्कुल परफेक्ट बनाना है तो इसके ऊपर एक षडभुज बना दो, पहले ये लाइन बना लो, तो आपके यहाँ पे इधर उधर बिंदुओं के जाने की दिक्कत नहीं रहेगी। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो बाकी एक बिंदु जो बना हुआ है उसके 2 बिंदु इधर लगाते हैं और 2 बिंदु इधर लगाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब सेम इसको वापस कॉपी मारो, मारा कॉपी। अब इसके बाद हमें और चाहिए ना, हमें तो बढ़ाना है, तो हम इसके ऊपर एक और षडभुज बना देंगे और बनाओ डॉट्स। तो जो ये लाइन है इसके इधर भी दो, फिर ये जो लाइन है इसके इधर भी दो, फिर ये जो लाइन है इसके इधर भी दो, और ये जो लाइन ऊपर दिख रही है उसमें और बनाओ। तो देखो यहाँ 2 थे ना, तो अब यहाँ 3 बनेंगे, 1 2 3। सेम यहाँ 2 थे तो यहाँ 3 बनेंगे, 1 2, और ये आपका यहाँ पे हो गया 3, बन गया। चलो सेम वापस कॉपी करो, ये पीछे वाला हमने कॉपी किया। अब इसके ऊपर अब हमारा 37 है तो एक और बनाना पड़ेगा। तो ये हमने चीटिंग करके एक और यहाँ पे बना लिया। तो बस अब क्या करना है, यहाँ पे बिंदु लगा लो। ये बीच की लाइन थी तो इसमें एक एक बढ़ा लिया, फिर ये लाइन थी इसके इधर इधर एक और लगा दिया, फिर ये लाइन है इसके इधर एक और लगा दिया, सेम यहाँ पे भी ये लाइन है इसके एक और लगा दिया, ये लाइन है इसका एक और लगा दिया। फिर यहाँ पे 3 थे तो यहाँ 4 लगेंगे, 2 के बीच में एक, 2 के बीच में एक, और एक यहाँ पे सेम यहाँ पे भी 2 के बीच में एक, 2 के बीच में एक, 2 के बीच में एक, ठीक है। ये बढ़ाना, अब हमें 61 वाला बनाना है। तो सेम कॉपी करें, ठीक है। पुराना वाला हमने कॉपी कर लिया जैसे बनाया था। अब इससे ऊपर चाहिए तो एक षडभुज इसके बाहर पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारा चित्र एक षडभुजाकार लगे। यही हमारी होती है शॉर्ट ट्रिक, चीटिंग करके करते हैं हम काम। तो ये देखो इसके बीच की लाइन के 2 पॉइंट, फिर इस लाइन के 2 पॉइंट, फिर अंदर जो नीली लाइन है उसके 2 पॉइंट, फिर ये जो लाल लाइन है उसके 2 पॉइंट, फिर नीचे हमारे बढ़ेंगे 1, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, और ये तो देखो
2 थे, फिर 3 थे, फिर 4 थे, अभी 5 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 सेम। ये जो लाइन है इतना परफेक्ट फिगर नहीं बना, फिर ये वाली जो लाइन है इसके यहाँ पे, फिर ये वाली जो लाइन है इसके यहाँ पे, और ये देखो 1 2 के बीच में एक, 2 के बीच में एक, 2 के बीच में एक और कॉर्नर। देखो 5 बन गया। ये हमारा बन गया षटभुज। अब सारे बिंदु गिनोगे तो ये आपके होंगे 61। गिन के देखें। हाँ, अरे बाप रे, 37 तो आपको पता है अंदर ही है। अब यहाँ से गिनो। 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 और 61 हो गए ना पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अगला वाला चित्र। तो हम थोड़ा सा चिटिंग करके बाद में इरेजर से मिटा देना भाई, षटभुज लग रहा है। अब अगला बोला, क्या आप, क्वेश्चन 5 क्या है, क्या आप 2 की घात के अनुक्रम का चित्रीय निरूपण कर सकते हैं और 3 की घात का भी कर सकते हैं। तो ये अपनी मर्जी है, जैसे आपकी मर्जी वैसे करो। तो 2 की घात होती क्या है, तो भूले तो नहीं है 2 की घात क्या होती है। 2 की घात मतलब 2 पे ही घात लगाना है, यानी 2 के ऊपर 0 लगा दो घात, 2 के ऊपर 1 लगा दो, 2 के ऊपर 2 लगा दो, 2 के ऊपर यहाँ पे 3 लगा दो। तो ये हमारी घात होती है। सॉल्व कर लो। तो किसी के ऊपर 0 घात होती है तो वो 1 होता है, 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 कितना होता है 8। क्यों, क्योंकि 2 को 2 से 3 बार गुणा, 2 को 2 से 2 बार गुणा, 2 को अपने आप से गुणा, और 2 के पावर 0, किसी के ऊपर 0 होता है 1। अब इसको हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, इसका चित्रात्मक वर्णन करो। तो देखो किताब में ही आपके दिया हुआ पेज नंबर 6 है, ये पेज नंबर 6, इसके ऊपर ऊपर दिया हुआ है। 1 के लिए 1 बिंदु लगा लिया, 2 के लिए 2 बिंदु लगा लिए भाई, एक काला लगाया एक नीला लगाया। ठीक है, काला अलग फिगर पे जाएगा, नीला अलग। ठीक है, हमें इतना ध्यान नहीं देना है। 4 के लिए 4 बिंदु लगा दिया। हमेशा ध्यान रखना 4 बिंदु जब भी आएंगे तो वो एक वर्ग बनाएगा। अब 4 का दुगुना 8 हो गया तो भाई 2 वर्ग बन गए। अब 4 का चौगुना 16 हो गया। 4 चौक 16 होता है ना, 4 इंटू 4 ही तो 16 होता है। तो यहाँ पे 4 वर्ग आ गए, एक पीछे एक आगे एक पीछे आगे, यानी 2 नीले में है 2 काले में है। अब ये बना के फिर, तो देखो यहाँ देखते हैं। पहले में एक में तो कुछ करना ही नहीं है, हम भी 2 कलर लेते हैं, हम एक कलर क्यों लें। ठीक है, दूसरे में 2 बिंदु, फिर चौथे में आपको पता ही ये 2 हो गया। अब 4 बिंदु, तो ये 4 बिंदु तो भाई 2 नीले लगा लिए, 2 लाल लगा लिए। इससे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन गया। अब 8 है, यानी 2 बार 4 बनाने है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनते अपन, ईजी काम करते हैं। हम यहाँ पे बिंदु लगाते, पहला स्क्वायर बनाते, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा पहला स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक और बना लेते हैं इससे थोड़ा अंदर, 1 2 3 4। तो इसको ज्वाइन करो, ये भी क्या बनता है एक स्क्वायर। फिर इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो बन रहा है ना एक क्यूब जैसा दिख रहा है ना भाई, एक डब्बा दिख रहा है ना, उसके अंदर कुछ जाना चाहिए। तो ये हमारा हो गया है 1 2 4 हो गया, फिर ये 8 हो गया। इसमें हमारे 4 बिंदु थे, इतना इनफ है। ठीक है, 8 जाना है तो 8 यहाँ पे क्या होता है, 8 होता है हमारा 4 + 4। तो ये जो बना है इसके साथ में ही एक और बना दो। ये हमने 8 का ही तो बनाया। अच्छा, 1 बनाया 2 बनाया 4, हाँ 1 बन गया 2 बन गया 4 बन गया 8 बन गया है ना। अब इसके बाद क्या होता है, 16 आता है। तो 16 में जो ये बना है एज इट इज़ यहाँ पे एक और बना दो नीचे, 8 + 8, यहाँ 8 और यहाँ 8, इनको ज्वाइन कर लो कैसे भी। देखो इसमें क्या करना है, आगे वाले को आगे वाले से, पीछे वाले को पीछे वाले से, तो ऐसे ही ज्वाइन किया। आगे वाले को आगे से, पीछे वाले को पीछे से, फिर आगे वाले को आगे से, पीछे वाले को पीछे से, तो इस तरीके से इसको ज्वाइन कर रखा। तो ये 2 की घात का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है ना। इतना बना लेना काफ़ी है, 4 तक बना लिया काफ़ी है ना। देखो 3 की घात का क्या होता है, तो 3 की घात होती क्या है, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, यही होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 3 की घात 0 होता है 1, 3 की घात 1 होता है 3, 3 की घात 2 होता है 9, और 3 की घात 3 यानी 3 को 3 से गुणा 3 बार, 3 को 3 से गुणा 2 बार, और ये तो 3 की 1 है ना, वो तो 1 ही बार 3 है तो 3 ही हो गया, और ये 27 हो गया। तो देखो 1 बिंदु, इसमें तो 1 ही बिंदु आएगा। और आपको पता है 3 बिंदु, जैसे 4 बिंदु से त्रिभुज, 3 बिंदुओं से आपका यहाँ पे त्रिभुज बनता है, 4 बिंदुओं से वर्ग बनता है, तो यहाँ त्रिभुज बनाते हैं। 3 बिंदु है तो हमने इसको त्रिभुज की फॉर्म में जमा दिया। हमेशा ऐसे ही करें, 4 बिंदु थे तो स्क्वायर बनाते थे, वर्ग बनाते थे, 3 बिंदु से हम त्रिभुज बनाते हैं। अब 9 है तो यानी कि यहाँ पे 3 तिया 9, 2 बार आ रहा है ना, 3 × 3 9 होता है। तो इस 3 को हम 3 बार बना लेते हैं। तो देखो मैंने इस, क्योंकि पुराने वाले को तो उठा के लाना ही है, हमारा पैटर्न यही होता है। अब मुझे 2 और बनाने, तो मैं यहाँ पे 2 और बना लेती हूँ। तो देखो इस तरीके से है ना, एक पैटर्न दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बिंदु लगा लिए, मैंने यहाँ पे ये हुए 3 बना दिए, यानी कि एक ये 3,
तो 1 2 3, 3 3 9 ना, 30 70 बना दिया। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं ताकि एक फिगर दिखे अच्छा सा, ये बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि 27 क्या हो गया, तो 9 × 3 यानी कि ये वाला 9 9 वाला, इसमें 6 9 बिंदु है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस 9 को मुझे 3 बार बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने एक यहाँ पे बना लिया, सेम हमें यहाँ पे वही पैटर्न बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो ये मैंने एक ट्राइंगल यहाँ बना लिया, एक ट्राइंगल यहाँ बना लिया। फिर इसमें वैसे ही बनाओ, एक ऊपर एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर एक यहाँ, एक यहाँ। बिंदु गिन लो भले, आपके बिंदु गिन लो। कैसे गिनेंगे, ये देखो 27 बिंदु होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हो गए। अब इसका अगला बनाना है, तो इसी को लेना पड़ेगा और इसी को 3 और बनाना पड़ेगा भाई, इतना हिम्मत नहीं, आगे और बनाते रहना। तो ये हमारा पैटर्न करते हुए हमने एक चीज़ यहाँ पे बनाई कि ये उठा के यहाँ लाए, ये उठा के यहाँ लाए, ये उठा के यहाँ लाए। अब फिर से अगर इस आगे वाला बनाना है तो इसको इतना बड़ा बनाना पड़ेगा और सेम उसके अंदर बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 3 की घात का। ये सबका अलग अलग भी बन सकता है, आपको जो मर्जी करे, क्योंकि मेरे को पता है कि 3 बिंदु से मैं एक त्रिभुज बना सकती हूँ, तो मैंने त्रिभुज बना लिया और उसके आगे काम कर लिया। 2 की घात से एक वर्ग बना सकते थे, तो वर्ग से हमने यहाँ पे काम चला लिया। तो आई होप आपको ये पता लगाई, अच्छे से समझ में आई, हमारा जो भाग 3 है वो अच्छे से समझ में आया। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट लिख करके बताना, मैं आपको डेफिनेटली वो एक्सप्लेन करूँगी वीडियो बना के। थैंक यू।